हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता का कहलाता है अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मनीषा कियारा से कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, इसलिए तुम अपना सामान पैक करो क्योंकि तुम कल अपने नाना के पास जा रही हो। कियारा हैरान होती है। मनोज मनीषा को रोकता है, लेकिन मनीषा कहती है कि इसने क्या किया है ये मुझे बताने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को दोस्तों की तरह रखना चाहिए, लेकिन ये दुनिया की सबसे गलत सलाह है। हमने कितनी कोशिश की थी, लेकिन हमारे बच्चों ने हमारा मजाक बना दिया है। वह बताती है कि कियारा ने लॉयर बनने से मना किया तो हमने कुछ नहीं कहा। इससे बिना बताए अभी से शादी कर ली, हमने वह भी स्वीकार किया। इसने अभी से तलाक लेने का फैसला किया तो मैंने इसे सपोर्ट किया। मैंने इस पर इतने सालों तक वापस शादी के लिए भी दबाव नहीं डाला। कियारा कहती है कि आपने ही मुझे शहर से मिलवाया, जिसकी वजह से मुझे नशे की लत लग गई थी। तभी मनीषा कियारा को थप्पड़ मार देती है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। मनीषा दुखी होकर कहती कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने मेरी सहेली के बेटे से तुम्हें मिलवाया। अगर इसके अलावा भी मुझ पर कोई इल्ज़ाम डालना है तो डाल दो। क्या मैंने कहा था कि तुम मुझसे नशे खरीदो और नशा करो? अरमान मनीषा को रोकता है और कहता है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। मैंने कियारा के लिए रिहैब सेंटर देखा है, वहाँ इसका इलाज हो जाएगा। हमें इसकी मदद करनी होगी। मनीषा कहती है कि इसे ठीक होने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, इसे तो सिर्फ अपनी माँ को कोसना है। मनीषा खुद को दोष देती है कि वह कियारा को सही रास्ते पर चलना नहीं सिखा पाई। अभीर कियारा का पक्ष लेने की कोशिश करता है, लेकिन मनीषा अभीरा से साफ कहती है कि तुमने भी कियारा को बर्बाद ही किया है। मनीषा फैसला करती है कि कियारा को इसी वक्त घर छोड़कर जाना होगा। वृद्धा मनीषा से कहती है कि तुम सबकी फेवरेट हो, तुम्हारा दिल सबसे बड़ा है, इसीलिए कियारा को माफ़ कर दो। मनीषा कहती है कि मुझे इस बात की खुशी होती है कि लोग मेरी बातों पर हंसते हैं, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। कियारा रोने लग जाती है। मनीषा खुद को दोष देती है और दुखी होकर रोने लग जाती है। अरमान मनीषा से कहता है कि कियारा मेरी इकलौती बहन है, इसीलिए इसे मेरे लिए घर से बाहर मत निकालिए। मनीषा कहती है कि तुमने मायरा की भलाई के लिए उसे हमसे दूर रखा था, इसीलिए मेरी बेटी की चिंता मुझे करने दो। काजल भी मनीषा को समझाती है, लेकिन मनीषा साफ कहती है कि जब कियारा खुद बुरी आदत पाल सकती है तो उसे यह आदत खुद ही छोड़नी होगी। कियारा दुखी होकर जाने लग जाती है। मनोज उसे रोकता है। कावेरी मनीषा को समझाती है कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन्हें इस तरह खुद से दूर नहीं करना चाहिए। काजल भी मनीषा को समझाती है कि मैं अपनी चारू को वापस नहीं बुला सकती, लेकिन तुम कियारा को बुला सकती हो, उसे रोक लो। संजय भी अपनी गलतियों का उदाहरण देकर मनीषा को समझाता है कि वह उसके जैसी गलती ना करे। कियारा जाने लगती है तो अरमान उसे रोकता है। क्रिस कियारा से कहता है कि हमारे बीच दूरियां आ गई हैं, लेकिन मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। तुम्हें परिवार के सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए घर छोड़कर मत जाओ। कियारा दुखी होकर कहती है कि माँ नहीं चाहती कि मैं रुक जाऊं। इस दुनिया में लाने वाली मेरी माँ ने मुझे कह दिया है कि वह मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, तो मैं कैसे रुक सकती हूँ। सभी परेशान होते हैं। मनोज कहता है कि तुम अपने पापा के बारे में भी सोचो। कियारा कहती है कि मम्मा ने मुझे घर से निकाला है, जब वह मुझे नहीं रोक रही हैं तो मैं कैसे रुकूं। कियारा जाने लगती है। सभी मनीषा से अनुरोध करते हैं कि वह कियारा को रोके। कियारा जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देती है। सभी घबरा जाते हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। कियारा ऑटो में बैठकर चली जाती है। सर्वेंट दरवाज़ा खोलता है और बताता है कि कियारा ऑटो में चली गई। सभी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ ऑटो वाला कियारा को बीच रास्ते में उतार देता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। कियारा दुखी हो जाती है। कोई भी दोस्त उसके कॉल नहीं उठाता।
वह कहती है कि अब मेरे पास कोई नहीं है। वह दुखी होकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। तभी उसके सामने एक गाड़ी आती है। कियारा गुस्से में कहती है कि मैं इसी लायक हूँ, मुझ पर गाड़ी चढ़ा दो। उस गाड़ी में से अभीर आता है और कहता है कि मेरे साथ मेरे घर चलो। कियारा से मना करती है, लेकिन अभीर उसे समझाता है और कहता है कि तुमने बहुत मुश्किल से नशे की लत को छोड़ा है। अब अकेले रहकर ठीक होने का रिस्क मत लो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। कियारा उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। अभीर को अरमान का मैसेज आता है, जिसमें अरमान उसे धन्यवाद कहता है। अरमान को अभीर का मैसेज मिलता है कि कियारा उसके साथ घर चली गई है। इसी बीच मायरा अरमान को बुलाती है और दिखाती है कि अभीरा सो नहीं रही है। वह पूछती है कि क्या मैं मम्मी के पास जाऊं? कावेरी कहती है कि मायरा की कोशिशें ही अभीरा को दोबारा जीने की वजह देंगी। अरमान मायरा को इजाजत देता है। मायरा अभीरा के पास जाकर सो जाती है। अरमान उसे देखता है। दूसरी तरफ विद्या को कियारा की चिंता हो रही होती है। तभी गीतांजलि आती है और कहती है कि जल्द ही मनीषा का गुस्सा शांत हो जाएगा और कियारा घर वापस आ जाएगी। उसके बाद हम अरमान के बताए हुए रिहैब सेंटर से कियारा का इलाज करा देंगे। विद्या कहती है कि अरमान का नाम सुनकर ही मेरे मन को तसल्ली मिल जाती है। गीतांजलि अरमान के लिए चिंता व्यक्त करती है और कहती है कि अरमान कई दिनों से अच्छे से सोया नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वह आज अच्छे अपनी नींद पूरी कर ले। वह विद्या से अरमान का कंबल मांगती है। विद्या उसे कंबल देने लगती है। गीतांजलि उससे बेडशीट भी मांगती है और कहती है कि मैंने अरमान के कमरे में मेरा सामान रख दिया है। यह सुनकर विद्या सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ मायरा अभीरा का सिर अपनी गोद में रखकर उसे लोरी सुनाती है। ये देखकर अरमान खुश होता है। अभीरा को आराम महसूस होता है और वह धीरे धीरे सो जाती है। अरमान कमरे में आता है और अभीरा को अच्छे से सुला देता है। अरमान भी उनके साथ सोने लगता है, जिससे मायरा खुश होती है। अरमान सोने लगता है, तभी वह गीतांजलि देखता है। वह गीतांजलि के पास जाता है तो गीतांजलि उससे पूछती है कि आप सोते समय ऐसी को कितने तापमान पर रखना पसंद करते हो? अरमान हैरान होता है। गीतांजलि कहती है कि हमारा कमरा तैयार है, अब अभीरा वापस आ गई है, अब आपको रात को जागकर केस पर काम करने की जरूरत नहीं है। अभीरा की तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी और हमारा रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। अरमान परेशान हो जाता है। इसके बाद विद्या अरमान के पास आती है और कहती है कि जिन सपनों के सच होने की गुंजाइश ही खत्म हो गई हो, उन सपनों को देखकर खुद को दुख मत दो। वह अरमान को समझाती है कि तुमने गीतांजलि से शादी की है, इसीलिए अब तुम्हें उसे पत्नी का हक देना होगा। ये सुनकर अरमान परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ गीतांजलि सोते हुए दरवाजे की तरफ देखती है और अरमान का इंतजार करती है। इधर अरमान परेशान होता है और कहता है कि अब मैं माँ को कैसे बताऊं कि मैंने गीतांजलि से शादी सिर्फ उसे अभीरा और मायरा से दूर रखने के लिए की थी। दुनिया की नज़र में गीतांजलि मेरी पत्नी है, लेकिन मेरे दिल में आज भी अभीरा रहती है। अरमान मन में गीतांजलि से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हमारे बीच हमेशा दूरियां ही रहेंगी। अभीरा मेरी कभी नहीं हो सकती, लेकिन मैं उसका हूँ और हमेशा उसका ही रहूँगा। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कावेरी मायरा से कहती है कि हम अभीरा को ठीक करने का तरीका जानते हैं। मायरा पूछती है कि क्या उससे मम्मा ठीक हो जाएंगी। कावेरी सही होने की उम्मीद जताती है। कावेरी अभीरा और मायरा को बाहर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ अरमान मायरा को खाने के लिए बुलाता है तो विद्या उसे बताती है कि मायरा अपने कमरे में नहीं है। अरमान बताता है कि मायरा दादी शाह के कमरे में सोई थी, शायद वे दोनों बाहर होंगी। काजल बताती है कि वे दोनों बाहर नहीं हैं। तभी मनीषा आकर बताती है कि अभीरा पूरे घर में नहीं है। अरमान घबरा जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।